हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है और माँ दुर्गा के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और माँ शक्ति के रूप में हम सबके साथ हमेशा रहती हैं। और आज की जो रीडिंग है वो इसी पर है कि इस नवरात्रे में ऐसी कौन सी इच्छा है हमारी, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है कि ये पूरी हो जाए, किसी की कोई इच्छा, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी इच्छा है इस नवरात्रि में जो आपकी पूरी होगी और ऐसा क्या आप करें जिससे कि आपकी वो विश पूरी हो। ठीक है, तो ये 3 पाइल्स ये मैंने, क्योंकि नवरात्रे हैं और माँ शक्ति की ही समय सब पूजा करते हैं, तो यहाँ मैंने कार्ड्स भी वही रखे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल है और द एम्प्रेस है एंड द क्वीन ऑफ वैंड। तो आपको जो भी कार्ड में ये समझिए एक शक्ति का रूप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी कार्ड को आप अपनी पाइल बनाएं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, इनमें से कोई भी एक पाइल अपने लिए चूज़ करें कि कौन सी विश आपकी आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा इस नवरात्रि पूरी करे और उसके लिए आपको क्या करना है, माँ क्या चाहती हैं कि आप क्या करें जिससे कि आपकी विश फुलफ़िल हो। ठीक है, विश तो हम कई बार मांगते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि आखिर माता चाहती क्या है, कहीं हमसे कुछ कमी हो रही है। ऐसी कोई कमी तो नहीं हो रही है कि विश हमारी पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज मैं रीडिंग करूँगी। तो एक पाइल आप अपने लिए चूज़ कर लीजिए। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक फाइनेंशियली फुलफिलमेंट को दिखाती है कि फाइनेंशियली किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको भी अगर फाइनेंशियली किसी रीज़न से आप ये रीडिंग देख रहे हैं या कोई ऐसी विश आप चाहते हैं कि फुलफ़िल हो, तो देखते हैं कि कोई भी विश आपकी हो सकती है। ये कार्ड अपने आप ही गिरा है, देखते हैं। द लवर्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे द टावर का कार्ड। ओके, 3 ऑफ कप का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 यहाँ पे आप लोगों की जो कुछ लोगों की, मुझे क्योंकि यहाँ पे कप की एनर्जी और लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो विश है वो कहीं ना कहीं इमोशनल रिलेशनशिप को लेकर के है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, मतलब फैमिली, घर, रिलेशनशिप, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, शायद आपकी लाइफ में किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेयर हुआ है। कोई है जो आपके घर को तोड़ रहे हैं, आपके रिश्ते को तोड़ रहे हैं, और आप माता से यही प्रार्थना करें। देखिए आप लोगों ने जो पाइल सेलेक्ट की थी, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, और क्वीन ऑफ पेंटिकल ही आपकी पाइल में आई हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, तो पाइल नंबर 1, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो विश है, ज़्यादातर पाइल नंबर 1 आप लोगों की जो विश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रही है। कोई ऐसी लेडी है जो आपको परेशान कर रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और आप चाहती हैं कि उससे आपको मुक्ति मिले। ठीक है, आपका घर, कुछ लोगों का घर टूटने की स्थिति में है, उनका परिवार बिखरने की स्थिति में है, ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों की। तो आपकी यही विश है कि आपकी जो लाइफ है, आपका जो फैमिली, आपके जो रिश्ता है, वो बिल्कुल एक, मतलब माता रानी की कृपा मिले और आप एक हैप्पी फैमिली, एक देखिए है ना कितने खुश हैं ये दोनों, लेकिन मंदिर भी है यहाँ पे। तो आप चाहते हैं कि
आपका जो रिश्ता है, ये लवर्स का जो रिश्ता है, जो थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, तो किसी न तरीके से उसको अलग करके माता रानी आप दोनों को फिर से एक करें और आपका ये रिश्ता कोई भी ना तोड़ पाए, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से दूर चली जाए। ठीक है, तो कोई तो है ऐसी लेडी जो कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में है। ठीक है, ये आपकी विश है। ज़्यादातर मुझे लोगों की विश यही दिख रही है, पाइल नंबर 1। और देखती हूँ कि अब आपको करना क्या है कि आपकी ये विश पूरी हो। ठीक है, तो आप ऐसा क्या करें कि आपकी विश ये पूरी, देखिए आप जो चाहते हैं ना कि आपको माता रानी आप थर्ड पार्टी को हटाकर और आपका रिश्ता मजबूत करे, तो कहीं ना कहीं माता रानी ने एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास लगा दिया है आपको सेव करने के लिए। तो आपको क्या करना है? ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, 10 ऑफ कार्ड्स, ये देखिए फैमिली का ही कार्ड आ गया और ये है द मून। एक कार्ड और ले लेती हूँ। पॉइंट नंबर 1 को माता रानी क्या चाहती, पॉइंट नंबर 1 क्या करें? यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल। तो पाइल नंबर 1 जहाँ मैं यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी कनेक्ट हो रही हैं यहाँ पे एक दूसरे से, कि जिन लोगों की जो लव रिलेशनशिप में या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, वो चाहती हैं कि माता रानी उन दोनों को एक कर दे। तो वो विश तो आपकी फुलफ़िल होती हुई दिख रही है, लेकिन उसमें आपको करना क्या है कि आपको करना ये है कि आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के चलना है। आप कुछ भी थर्ड पार्टी कुछ भी करे, ठीक है, आपको डाउट नहीं करना है। आपको अपने रिश्ते पर आपको बहुत संभल कर छुपे हुए खतरे को, ठीक है, जो छुपा हुआ जो थर्ड पार्टी देखिए यहाँ है और ये यहाँ थर्ड पार्टी है, तो ये जिस तरीके से धीरे धीरे आ रही है आपको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना अंधेरे से अंधेरी रात भी होती है, उसमें भी आपको बहुत समझदारी से काम लेना है कि आप उस छुपे हुए खतरे को देखें। ठीक है, आपको अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी प्रॉब्लम कर ले, कितनी भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी फैमिली को वो अलग नहीं कर पाएगी। माता रानी से आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपके घर को बचाए, आपके रिश्ते को बचाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये जो एनर्जी आई है वो है मंदिर की, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं देखिए एक हस्बैंड वाइफ एक फुलफिलमेंट पूरी दिख रही है। और ये जो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इसमें भी ये देखिए ये लोग बाहर हैं और यहाँ पीछे एक चर्च है, ठीक है, जहाँ पर पेंटिकल्स हैं। मतलब आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपकी जो भी परेशानी है उसके लिए एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आ रहा है कि कुछ दान कीजिए, कुछ ऐसे लोगों को दान कीजिए। देखिए जो मंदिर के बाहर जो गरीब लोग बैठे होते हैं ना, जो ज़रूरतमंद हो, मतलब वाकई में आपको लगे कि इनको नीड है, तो उन लोगों को की आपको मदद करनी है यहाँ पर। ठीक है, उन लोगों की आप मदद करेंगे तो किसी भी तरीके से वो छुपा हुआ खतरा जो है आपको सामने आपके आएगा और वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, पाइल नंबर 1, तो आपके लिए जो माता रानी की गाइडेंस आ रही है वो यही आ रही है कि आपकी विश तो फुलफ़िल होगी, डेफिनेटली होगी। आप जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाए, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक है अच्छे रिश्ते को दिखाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मंदिर है तो आपको मंदिर जाना है, और मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनकी आपको हेल्प करनी है। उनकी जितना भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे दान करने हैं, या फिर जितना भी आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि इतना आप आराम से कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ कीजिए। ठीक है, आपकी विश फुलफ़िल इस बार माता रानी ज़रूर करेंगी। और आपको मंदिर जाना है। ठीक है, आपको ये 9 नवरात्रे के दिन जितने भी जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, जितने भी नवरात्रे बचे हुए हैं, ठीक है, आप उतने दिन मंदिर जाएं और जितना भी आपसे हो सकता है उतना गरीब लोगों की मदद करें,
पैसों से कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों से कर सकते हैं, कपड़े से कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से आप मदद कर सकते हैं उनकी मदद कीजिए। ठीक है, अब मैं एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 1 के लिए। माता रानी फाइल नंबर 1 की इच्छा पूरी होगी, इनकी प्रॉब्लम दूर होगी। लिसन टू योर इंट्यूशंस। तो देखिए यहाँ पर भी आया है कि आपको अपने मन की सुननी है। ठीक है, आपको अपने मन की सुननी है। आपका मन ये कहता है कि आपको अपना रिश्ता फुलफ़िल करना है, उस थर्ड पार्टी को निकाल बाहर करना है, तो आपको सबसे पहले अपने रिश्ते पर पूरा फोकस करना होगा। ठीक है, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। बस आपको ये सोचना है कि मुझे मेरा परिवार, मेरा रिश्ता फुलफ़िल चाहिए और थर्ड पार्टी को मुझे बिल्कुल बाहर निकालना है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, देखिए माता रानी का भी यही कहना है कि कुछ मंथ में ही आप ऐसा कर पाएंगी। अबेंडेंस, ये देखिए आ गई अबेंडेंस आपके लिए, तो आपकी विश फुलफ़िल होगी। ठीक है, फाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपकी भी विश यही है कि आपकी जो मुझे फैमिली दिख रही है, जो जिसको कि कोई तोड़ना चाहता है या फिर आपको कोई घर तोड़ना चाहता है। ठीक है, घर मीन्स कि होता है ना कई बार कि जैसे आपका घर, क्योंकि यहाँ पे जो ये टावर का कार्ड है, तो ये भी एक बने बनाए रिश्ते को यानी बने बनाए घर को भी तोड़ना चाहता है ना। किसी की आपके घर पर नज़र है कि घर में मुझे हिस्सा चाहिए, या किसी ने धोखे से आपका घर ले लिया हो और आपको घर से बेघर कर दिया हो। ठीक है, ये भी सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है, जो चाहते हैं कि उनको एक स्टेबिलिटी मिले, माता रानी की कृपा उन पर हो और उनका जो फिर से एक फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में आए, प्यार और रिश्ता और एक स्टेबिलिटी आए। ठीक है, तो वो सब तरह की विश आपकी पूरी होती है। आपकी एक हैप्पी फैमिली, इमोशनल रिलेशनशिप में भी, और मेटेलिक चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो भी। अबेंडेंस आ रही है, तो अबेंडेंस हर तरह से आती है, सिर्फ धन और पैसा ही नहीं आता है, प्यार और रिलेशनशिप सब तरह से अबेंडेंस विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में। आप अगर बिलीव करते हैं माता रानी का और उनको समर्पित कर देते हैं अपने आप को, ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं और मंदिर आपको जाना है। ठीक है, जब भी अगर ये रीडिंग आपको नवरात्रि के बाद मिलती है तब भी आपके लिए यही है, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए और 9 दिन तक कम से कम दुर्गा मंदिर जाइए और ये ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी ये थर्ड पार्टी हैं, जो भी लोग आपका घर तोड़ना चाह रहे हैं, उनसे आपके घर की, आपके रिश्ते की रक्षा करें। माता रानी आपकी विश फुलफिल ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी? अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इसे माता रानी का नाम लेकर इस रीडिंग को क्लेम करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय साईं राम। हेलो पाइल नंबर 2, जय माता दी, जय साईं राम। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, द एम्प्रेस भी समझ लीजिए एक तरह से गॉडेस ही होती हैं। ठीक है, देखिए एकदम कितनी शांति से पीसफुली ये बैठी हैं और हर तरह से फुलफिलमेंट का ये कार्ड माना जाता है। तो माता रानी की कृपा तो आप पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है बनी ही हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके लिए रीडिंग में क्या आता है। कौन सी इच्छा है आपकी जो आप इस नवरात्रि में पूरी करना चाहते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं, और क्या वो इच्छा आपकी पूरी होगी और क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, वैंड्स की नज़ारी है, 8 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने करियर से रिलेटेड यहाँ पर फाइल नंबर 2 का जो है, जी देखो मुझे वही लगा था, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ लोगों की विश है जो कि वो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, शायद उनका कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उनके वर्क प्लेस पे। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है।
पाइल नंबर 2, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास इस समय कोई 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। आप शायद कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, और जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि डिसीज़न जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि एक डिसीज़न आपको लेना है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पाइल नंबर 2 में जो कि जिनके सामने मतलब 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें से उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा कौन सा ऑप्शन एक चूज़ करें और क्या सेलेक्ट करें और क्या ऐसा है जो छोड़ें, ठीक है। लेकिन वहाँ उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो आ रहा है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, और जो भी डिसीज़न आप लेंगे बहुत सोच समझकर और आराम से लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। वो चेंज पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में फॉर्चून आने वाला है, गुड लक आने वाला है। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वैंड का, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की जो वर्क प्लेस पे काम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जिसको फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थक गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, या वो कंपटीशन कर करके, वेट कर करके थक चुके हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारना चाहते हैं। हिम्मत अभी तक नहीं हारी है, वेट कर रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है। इतनी बुरी तरीके से छलनी कर दिया गया है कुछ लोगों को, उसके बाद भी वो डटे हुए हैं कि हिम्मत नहीं हारेंगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए माता रानी का भी यही जो है मुझे दिख रहा है, आशीर्वाद है कि कुछ लोगों की तो यहाँ पे बिल्कुल विश फुलफिल होती दिख रही है। बस एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, बस एक डिसीज़न आपको सोच समझ कर लेना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है कि अगर आप डटे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, ठीक है। हार मान चुके हैं कुछ लोग, लेकिन हार नहीं माननी है, क्योंकि एक बिगनिंग, आपकी न्यू बिगनिंग बिल्कुल तैयार है, ठीक है। ऐसा आप क्या करें जो आपकी ये स्थिति जो अभी इस समय हो रखी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति है, स्ट्रेस वाली है, ये जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा है, कंपटीशन है, ठीक है। ये सारे कार्ड जो एक डरा रहे हैं आपको कि आपके रास्ते में सब कुछ बना हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ रुकावट आ रही है जो कि आपके रास्ते को एकदम क्लियर रास्ता है, फिर भी रुकावट बनी हुई है जो आपकी पूरी नहीं होने देती है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसा जो कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए और आपका रास्ता क्लियर हो जाए? तो आपको क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा क्या चाहती हैं आप क्या करें जिससे कि आपकी जर्नी बिल्कुल ईजी हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? ओके, 8 ऑफ कप, द हर्मिट, स्ट्रेंथ। देखिए, आपकी रीडिंग में खुद माँ दुर्गा का कार्ड आया। स्ट्रेंथ का कार्ड माँ दुर्गा का कार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि माँ दुर्गा को भी लग रहा है कि उनका बच्चा बहुत तकलीफ़ में है। देखिए यहाँ पे है ना, मैंने कहा था ना, ये कार्ड जो खुद ही एक फुलफिलमेंट को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो फुलफिलमेंट आने वाली है। इसलिए माँ दुर्गा का भी ये कार्ड आ गया है कि बच्चे घबराओ नहीं। ये देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस मुझे आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिख रही है, जो भी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपका बने बनाए काम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए माता का कहना है कि निराश मत हो। निराश होके सब कुछ, कुछ लोग ऐसा निराश होके सब कुछ छोड़ के और ना छोड़ के चले जाना चाहते हैं, थक गए, हार गए, लेकिन यहाँ आपको हारना नहीं है। देखिए द हर्मिट का कार्ड है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और देखिए कि अभी भी यहाँ पर एक रोशनी, एक तारा, एक सितारा अभी भी आपके लिए चमक रहा है, ठीक है। तो यहाँ माँ दुर्गा का कार्ड आया है। तो जो गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रही है कि जो भी लोग पाइल नंबर 2 की रीडिंग देख रहे हैं, तो इस नवरात्रि आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ठीक है। दुर्गा सप्तशती
का पाठ अगर आप पहले नवरात्रि से शुरू करते हैं और अष्टमी या नवमी तक ख़त्म करते हैं, ये प्रार्थना करके कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स माता रानी ख़त्म कर दें और आपकी विश फुलफ़िल हो, आपकी लाइफ में एक जो बिगनिंग आप चाहते हैं, सही डिसीज़न लेना चाहते हैं। और देखिए ये सिचुएशन देखिए, फिर आप अपने आप को थोड़ा सा गाइड करते हैं। माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है। अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुर्गा नवरात्रों का पूरे व्रत रखें, क्योंकि व्रत ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होती है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव, आप कि आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अगर कर लेते हैं, हो सकता है कि ये रीडिंग आपको पहले नवरात्रि पे नहीं मिले, जिस भी नवरात्रि पे मिले, बस आप उस दिन से ये पढ़ना शुरू कर दें। जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनके लिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। ठीक है, फिर चाहे वो एक दिन में आप ख़त्म कर सकते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 11 दिन में, ठीक है, जैसे भी आपको सुविधा लगे, लेकिन आप उसको बीच में छोड़ें नहीं। और जैसे ही आपका ये पार्ट ख़त्म होता है, आपकी देखिए सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे आपके लिए और आपकी जर्नी बिल्कुल आगे चलने लग जाएगी, आपकी विश भी फुलफ़िल हो जाएगी। सारी प्रॉब्लम्स देखिए यहाँ पर जो नीचे गिरे हुए हैं शॉर्ट्स की एनर्जी में हैं, और यहाँ पर देखिए घोड़े पे बैठकर आगे जा रहे हैं ना। अब देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। पाइल नंबर 2 के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। नो, देखिए आपको माता कह रही है नो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और हर बार कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको बस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। अब तक आपने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब तक जो भी चीज़ें आपके लिए नो होती आई हैं, देखिए ये सारी चीज़ें ना अटकती आई हैं, रुकावटें होती आई हैं, तो वो उन सब चीज़ों के लिए अब बस नो माता की तरफ से है कि नो, अब नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ जितना करना था कर लिया, अब नहीं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। रिकवरी देखिए, है ना, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ रिकवरी होने वाली है आपकी। जो भी प्रॉब्लम आपकी रही है आपकी लाइफ में, माँ दुर्गा उन सब से आपकी रिकवरी करने वाली है। ये देखिए माँ दुर्गा का कार्ड। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और अपनी सारी प्रॉब्लम माता रानी को बता देनी है कि मुझे इस प्रॉब्लम से माता रानी बाहर निकालो और मुझे एक रास्ता दिखाओ, एक न्यू बिगिनिंग। ठीक है, कुछ लोग जो 2 सिचुएशन के बीच में फंसे हैं, वो 2 सिचुएशन करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि किसी कंपटीशन को लेकर या किसी डिसीज़न को लेकर अपने करियर में शायद कोई वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, उनके सामने 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन रख दिए गए हैं कि इसमें से कोई एक ही चूज़ करना है। ठीक है, फिर वो डिसीज़न कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई भी डिसीज़न, जहाँ पर आप ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहाँ पे आपको एक रास्ते को चुनना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो उन सब के लिए भी ये रीडिंग है, जो कि किसी एक डायरेक्शन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिन्हें एक रास्ता चाहिए। ठीक है, और जो लोग करियर में बहुत वेट कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेस लेते हैं, बार बार उनको लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी लेकिन रुकावटें आ रही हैं, तो आपके लिए है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बहुत जल्दी ही विद इन फ्यू वीक्स आपके जो भी प्रॉब्लम है उसकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग माता रानी की तरफ से, जो है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ठीक है, रीडिंग आपको कैसी लगी? पाइल नंबर 2 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी, जय साईं राम। हेलो, पाइल नंबर 3, जय माता दी, जय साईं राम। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था, अब हम उनकी रीडिंग करते हैं। पाइल नंबर 3 क्वीन ऑफ वैंड का कार्ड है, जो कि एक ऐसी लेडी है। देखिए यहाँ पर भी शेर है, या दुर्गा माता की ही एक एनर्जी कहा जाता है इस कार्ड में। तो एक ऐसी एनर्जी है जो कि सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, वो अपने एक तरह से पूरी फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में है।
क्योंकि ये क्वीन है, तो ये हर तरह से अपनी लाइफ के सारे डिसीजन ले सकती हैं, अपने भी और दूसरों के भी। ठीक है, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या आता है माँ दुर्गा की तरफ से। कौन सी विश है पाइल नंबर 3 की जो माँ दुर्गा से चाहते हैं। पाइल नंबर 3 की ओके, द सन का कार्ड है, 6 ऑफ कप। क्या बात है। पाइल नंबर 2 में भी दुर्गा माँ का कार्ड आया था, स्ट्रेंथ का। पाइल नंबर 3 में भी। तो ये लग रहा है कि ये रीडिंग माँ दुर्गा की ही है। जो लोग भी माँ दुर्गा को मानते हैं उनके लिए ही ये रीडिंग है। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ कप, ओह, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो पाइल नंबर 1 यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रपोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि चाहते हैं कि वो रिश्ता कहीं लेके जाना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप के जो कार्ड की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड भी मुझे ये आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ से रिलेटेड इशू है और जिनका मतलब माइंड बिल्कुल ही कंफ्यूज हो चुका है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जिन लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आना मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्ड है ये कर्मा को भी दिखाता है। ठीक है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग अगर जो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कर्मा से रिलेटेड भी मुझे ये रीडिंग लग रही है। पाइल नंबर 1, ठीक है, सॉरी, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे द सन का कार्ड है, फिर 6 ऑफ कप की एनर्जी है और स्ट्रेंथ के कार्ड के बाद कार्ड है कन्फ्यूज़न का। कन्फ्यूज़न के बाद सीधे है जस्टिस का कार्ड। तो अगर आपको किसी ने कन्फ्यूज़न में डाला है तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो है कुछ लोग जो किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पुरानी यादें, और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि उनके पार्टनर उनके पास वापस आए। कुछ लोग इस रीडिंग में मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनको प्रपोज करें, उनकी तरफ वापस आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फैमिली में किसी की मदर हो सकती है या किसी की डॉटर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ऐसा भी एक कोई रिश्ता दिख रहा है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता रानी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर में एक बेबी हो। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है जस्टिस का कार्ड आना और यहाँ पर सन का कार्ड आना, तो कुछ लोग शायद बेबी चाहते हैं माता रानी से कि माता रानी उनके घर में जो है ना एक फुलफिलमेंट आए, उनके घर में बच्चे खेलें, ऐसी माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनके घर में कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल, शादी के लिए शायद वेट कर रहे हैं, प्रपोज़ल के लिए किसी का वेट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो है कि जो बेबी चाहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, शायद बहुत समय से उनकी ये विश पूरी नहीं हो रही है, और शादी से रिलेटेड रिश्ते भी बार बार या तो पैसों की वजह से बिगड़ रहे हैं या तो किसी बीमारी या किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से बिगड़ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग बेबी चाहते हैं उनके
ऊपर तो किसी ने शायद कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी इतनी कर दी है कि शायद रोक दिया है कि उनकी फैमिली में बेबी हो ही ना। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बेबी हो लेकिन उनको नहीं हो रहा है, तो आपके लिए जो है ना इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपके ऊपर ज़रूर कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी है, क्योंकि ये सारे कार्ड ब्लैक ब्लैक एनर्जी दे रहे हैं, जो कि आपको इसको दूर करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको कपूर और लौंग से अपनी नज़र झाड़नी होगी और आपके पूरे घर में भी इसकी धुनी देनी होगी। ठीक है, कपूर और लौंग से। और बाकी मैं देख लेती हूँ कि आप क्या करें। अगर आपकी भी यही इच्छा है, मुझे जो दिख रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि कोई प्रपोज़ल शादी के रिश्ते का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बच्चे के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा है कि जो घर और हेल्थ से रिलेटेड भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई घर में ऐसा बीमार है या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो वो विश चाहते हैं पूरी हो। पाइल नंबर 3 में मुझे बहुत सारे लोगों की विश ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो देखती हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए माता रानी के, जो कि माता रानी विश फुलफिल करे। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड, 5 ऑफ वैंड। क्या बात है, मतलब पाइल नंबर 1 में भी सेम कार्ड आया था। जो कार्ड सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, जो पाइल का कार्ड था, वही कार्ड रीडिंग में भी आया था। और पाइल नंबर 3 में भी वही कार्ड आया है, देखिए, जो कि पाइल नंबर 3 में सेलेक्ट किया गया है। तो सच में ये रीडिंग मुझे थोड़ा सा, मुझे भी, ये देखिए जजमेंट का कार्ड, जस्टिस और जजमेंट दोनों का ही कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो आपके या तो पिछले जन्म का कोई कर्मा है, या फिर अभी आपने ऐसा कुछ किया है कुछ लोगों के साथ, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली, या फिर आपकी फैमिली को लेकर हो। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जजमेंट का कार्ड, जजमेंट मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, आपको लगता है किसी के साथ गलत किया है, तो कहीं ना कहीं हर किसी को ये पता होता है कि उनसे क्या गलती हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आप माता रानी से सबसे पहले तो क्षमा मांगे। और आपके लिए जो कार्ड आया है माँ दुर्गा का, तो आपको भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा का ही कार्ड आया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और जो भी गलतियाँ, जो भी आपसे हुआ है, उसके लिए माँ से प्रार्थना करें। और घर में डेली कपूर और लौंग की धुनी दें। ठीक है, कपूर और लौंग की धुनी आपको डेली घर में देनी है। और लड़ाई झगड़ा या किसी भी दूसरे की, अगर ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा है या कुछ चल रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है मेटेलिक चीज़ों को लेकर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है पैसे को लेकर या घर प्रॉपर्टी को लेकर, किसी के साथ, फैमिली के साथ अगर आपका झगड़ा चल रहा है, तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको झगड़े से दूर हो जाना चाहिए, भले ही आपको थोड़ा कम मिले। ठीक है, अगर आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए या पैसे के लिए, तो आप उसको वहाँ से दूर हो जाइए। आप थोड़ा कम में थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, छोड़ देना, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, और जिसके भी साथ जो भी है, आपके रिलेटिव हैं, फैमिली वाले हैं या काम में हैं, तो आपको जस्टिस ही करना है। ठीक है, किसी के साथ भी इनजस्टिस आपको नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करें तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। मुझे कुछ कार्ड और निकालने होंगे कि माँ दुर्गा आपकी जो बेबी के लिए विश कर रहे हैं, माँ दुर्गा सप्तशती क्या उनकी विश पूरी करेंगी। वेरी
देखिए 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और आपका जो भी कर्मा रहा है उसके लिए आप थोड़ा सा सुधार कीजिए। कुछ गरीब लोगों में आप खाने पीने की, बच्चों में खास करके, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें उनको खिलाइए। जैसे छोटे बच्चे खुश होंगे वैसे ही आपको उनकी दुआएं मिलेंगी, ठीक है। आपकी दुआएं, जैसे उन बच्चों की दुआएं आपको मिलेंगी तो आपकी जो भी आपके कर्मास हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएंगे और आपको जो है ना ब्लेसिंग, देखिए एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपकी विश फुलफिल होगी। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और बच्चों को जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें बांटें जिससे छोटे छोटे बच्चे खुश हों, ठीक है। और देख लेते हैं जिन लोगों की हेल्थ इशू है, जिन लोगों को भी हेल्थ इशू है उनकी भी हेल्थ में एक पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही है, ठीक है। जिन लोगों को भी हेल्थ प्रॉब्लम है किसी भी के लिए, जो देख रहे हैं फैमिली में कि वो ठीक हो जाए, तो एक शुरुआत होती हुई दिख रही है अच्छी। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपके घर में कोई ऐसा है कि आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो बीमार हैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए आप घर में स्पीकर पर, फ़ोन पर, कहीं पर भी चला के उन्हें सुना सकते हैं, ठीक है। उससे उनके में इम्प्रूवमेंट आएगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी विश, ये देखिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फाइनेंस का ही कार्ड आ गया है, तो जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए है कि एक बार फिर से अपने पूरे मन से, तन मन से मेहनत में लग जाइए, ठीक है। आप अपनी पूरी मेहनत अपने काम को देंगे, फिर से सक्सेस आपकी होगी, फिर से फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी होगी, ठीक है। सिर्फ आपको अपने काम पर पूरा फोकस देना है। ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी, लेकिन आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। माता रानी का कार्ड ही यहाँ पर आया है, तो माता रानी चाहती हैं कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ठीक है। आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। बस आपको थोड़ा सा छोटे छोटे बच्चों को दान करना है। और जिन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो कोशिश ये करें कि फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है, चीटिंग की है या कुछ ऐसा किया है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अपने काम पर अगर आपने फोकस नहीं किया है, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई है, तो अब अपने काम पर पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। एंजल की तरफ से यस, देखिए माता रानी की तरफ से यस आ गया है। जितनी भी प्रॉब्लम जिसकी भी यहाँ है उन सब की प्रॉब्लम माता रानी दूर करेंगी। यस का कार्ड माता रानी ने दे दिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन में आके चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना है, अपने ईश्वर से कनेक्ट होइए, माँ दुर्गा से कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना करिए कि माता रानी सब कुछ ठीक हो। आपकी मेडिटेशन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। रोमांस, जिन लोगों की लाइफ में, ये देखिए जिन लोगों के लिए कार्ड आ रहा था कि प्रपोजल, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रपोजल आए, ठीक है, मैरिज से रिलेटेड वेट कर रहे थे, प्रपोजल आए, तो उनकी लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। माता रानी उनको, उनकी लाइफ में भी रोमांस लाने वाली हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप सभी की प्रॉब्लम माता रानी सॉल्व करेंगी। और आपके लिए जो गाइडेंस आई है, जो नेगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, उसके लिए आपको लौंग और कपूर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कैसे करना है, वो आप ज़रूर जलाएं अपने घर में। और नव दुर्गा के 9 दिनों में आप अगर डेली लौंग और कपूर जलाते हैं घर में, तो बहुत हद तक आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। और अगर किसी को नज़र लगी हुई है तो लौंग और कपूर से ही उसकी 7 बार सीधे और 1 बार इसे उल्टे करके सर से लेकर पैर तक नीचे ले जाएं और उसको एक कटोरी में डाल के जला दें। इस तरह से आप नज़र उतारेंगे तो बुरी से बुरी नज़र या किसी ने कुछ किया है वो भी उतर जाती है। क्योंकि इस 9 दुर्गा के समय माता की शक्तियाँ इतनी एक्टिव होती हैं कि नेगेटिव एनर्जी उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती है, इसलिए वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय साई राम, जय माता दी।